Inform that I'm starting the class. Okay. So very good evening to all of you. This is a short session on the day when we are confused whether to register for the exams or not. So just with all the experience, I'm going to help you out in the best way possible, right? So सबसे पहले मैं पता है सबको क्यों कैमरा ऑन करने बोलता हूँ, बिकॉज आपको मालूम है आपके पास बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज हो सकता है। आप जो सोचते हो ना कि जो सक्सेस फैक्टर एक्चुअली होता है वो एक्चुअल में सक्सेस फैक्टर है नहीं। जैसे कि आपने एक्चुअली पढ़ लिया, ठीक है, आपने हर चीज रट जरूर लिया है, बट you need some people skills in order to succeed in this world beyond a certain point. Now I'll explain you this with some examples. देखिए, मैं आपका खाली एक एग्जाम मेंटर नहीं हूँ। मेरा मेरा जो मेन गोल है वो ये है कि आप लोग को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। कभी ऐसा न रह जाए कि मेरा कोई भी बच्चा कोई चीज में पीछे रह जाए। इसीलिए हम लोग इतने इंटरैक्टिव सेशन सोर्स करते हैं। जो मैंने अपने 10 साल के प्रोफेशनल करियर में, मेरे को पढ़ाते हुए वैसे 15 साल हो गया, बट मैंने जो अपने 10 साल के प्रोफेशनल करियर, प्रोफेशनली मेरे को 10 साल हो गया, तो मैंने जो सीखा है कि अगर आपको लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट के आगे जाना है, देखिए एक सर्टेन पॉइंट को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन हो गया है एंड आप एक अच्छा स्टेबल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो सब करते हैं, जो 90% लोग यही करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन हो गया है, वो लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लेवल पे कोई स्टेबल जॉब कर रहे हैं। आपको मालूम है आपको नेटवर्किंग चाहिए। नेटवर्किंग चाहिए इन द सेंस कि आपको मालूम होना चाहिए, पीपल शुड नो यू इन द इंडस्ट्री। आप आपकी पहचान जितनी ऊपर तक होगी आप उतना अच्छा कर सकते हो अपने प्रोफेशनल करियर में। हमने अभी नेटवर्किंग इवेंट कराया है कैलकाटा में एंड बॉम्बे में। आई एम सरप्राइज्ड कि हमसे 500 बच्चे पढ़ते हैं दोनों लोकेशंस पे, बट कैलकाटा टूर्नामेंट टर्नआउट वाज गुड। मतलब जैसे आप समझिए 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स वर देयर। अगेन बॉम्बे अराउंड 80 वेर देयर। दिल्ली में रजिस्ट्रेशंस कम है, बट आई डोंट नो द रीजन एक्चुअली, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कोई भी अगर कोई इवेंट होता है ना, यू शुड टेक एक्टिव पार्ट इन दैट। मतलब जैसे कि आपका टेक्निकल नॉलेज तो ठीक है, 6 पेपर यार वो सबका क्लियर होता है, माने वो तो एक बेयर मिनिमम है, आपसे एक्सपेक्टेशन है, बट उसके अलावा आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, पहला बात। एंड दूसरा चीज ये है कि आपका नेटवर्किंग कैसा है, मतलब आप लोगों को जानते हो कि नहीं जानते हो। आपको मालूम है वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है कि जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, आपका कोई नेटवर्क नहीं बनता है, यू डोंट नो पीपल। और आप जब मीटिंग्स अटेंड करते हो तो भी आपका कैमरा ऑफ रहता है। ये हो सकता है एक एस्केप रूट है, मतलब आप ये समझ लो ना कि आप आप ये सोच के देखो कि आपने आपने सिर्फ अपने टीम मेंबर से इंटरेक्ट किया है, हो सकता है 3 साल 4 साल में, और आप जॉब में हो सकता है 1-2 घंटा कम काम करते हो, बट क्या लाइफ का ये एंड गोल है? एंड गोल है कि आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, सीईओ, सीएफओ, सीआरओ, ये सब रोल्स में आपको जाना है। तो ये सब रोल्स में जाने के लिए यू शुड बी प्रेजेंटेबल यार। मतलब आपको, आप जब ऑनलाइन मीट कर रहे हो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, एंड कैसे बैठना है, क्या बात करना है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, लाइफ स्किल्स बहुत लैकिंग है मेरे को लगता है मेरे स्टूडेंट्स में। मतलब your actual knowledge might take you to maybe 40% में भी, मतलब उसके आगे जो है ना कि आप कैसे अपने नेटवर्क बनाते हो। लाइक आई यूज माई नेटवर्क वेरी एक्सटेंसिवली इन माई बिजनेस। मतलब वाई एम आई नंबर वन इज बिकॉज मेरी पहुंच एक्चुअल में ऊपर तक है, एंड वो मैंने एक दिन में नहीं बनाया, वो मैंने विद टाइम अलग अलग तरीके से बनाया। एंड यू नो व्हाट, दीज इवेंट्स दैट वी, अब जैसे हमने सरस्वती पूजा का इवेंट कराया, हम लोग मीटअप्स रखते हैं, हम इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, तो यू शुड अटेंड दीज इवेंट्स एंड हैव वन नेटवर्क एट अ टाइम। कि भाई आपका एक गोल होना चाहिए कि आज मैं जा रहा हूँ, आई विल मीट 5 न्यू पीपल। अगर आप लोगों को नहीं जानते हो, अगर आप अपने लाइक माइंडेड लोग, आज जैसे आज इसमें 130 लोग हैं, यही 130 लोग आके जाके देखोगे अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो यू नो व्हाट, कि अगर आप लोगों को नहीं जान रहे हो इंडस्ट्री में, या फिर अपने फ्रेंड्स से आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना रहे हो, तो हो सकता है कि आप एक अच्छे जीवन भर एक कर्मचारी बन के रह जाए। मतलब आपका यही रहेगा कि बस आप जॉब कर रहे हैं, आप स्लॉग कर रहे हैं, एंड वो टेक्निकल नॉलेज ठीक है, बट इसके ऊपर अगर आपको जाना है ना,
अगर आपको लाइफ का एक सर्कल को क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग और आपको पीपल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका वन ऑफ द मेजर पार्ट इज दीज इवेंट्स, सो प्लीज डू एक्टिव पार्ट। आज एमबीए कॉलेज में क्या सिखाता है? ये एमबीए का कॉलेज है कि आप सोच के देखो ना, व्हाई इज एक्चुअली नॉट इन द मेन लाइन दैन एन एमबीए? इसका मेन रीजन है कि एमबीए आर प्लेसमेंट स्कूल्स एंड वो एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो वहां आपको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जाती हैं जो एक्चुअली एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपको नहीं सिखाया जाता है। सो वी हैव बिल्ट अ इकोसिस्टम जहां हम लोग उसको गैप को मीट कर रहे हैं, बट किसके लिए गैप को मीट कर रहे हैं? बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड। आज ऑफलाइन क्लास जहां पर भी जैसे भी हो रहा है, जितने भी लोग हैं, कोई नहीं जा रहा ऑफलाइन क्लास में, किसी को मतलब नहीं है, सबको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बच रहा है। भाई तुम टाइम बचा के कर क्या लेगा? अगर मान लो 1 घंटा ट्रैवल है भी, ऑफलाइन क्लास का फ्रीक्वेंसी वैसे भी कम है, बिकॉज हमको भी समझ में आता है कि हाँ हर दिन इट्स नॉट पॉसिबल, बट जब भी हो रहा है तुम जाओ ना। वन वन जस्ट होल्ड, basically one network at a time, that is what you need to make, right? One network at a time and one friend at a time। ऐसा भी नहीं है कि इतना बड़ा सोशल सर्कल बनाना है कि आपसे वो मैनेज ही नहीं हो रहा है, बट बेसिक बेसिक चीज आपको समझना चाहिए। वी आर नो लेस देन एमबीए सीएस, बट आपको, आप जब अपने आप को शोकेस नहीं कर रहे हैं, आप अपना टैलेंट को शोकेस नहीं कर रहे हैं, राइट, एंड आप लोगों को नहीं जान रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आज जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल, दो कंपनी का सीईओ है, तो वो लोग आपस में लड़ता नहीं है, वो लोग कोलैबोरेटिव मैनर में ये डिस्कस करता है कि यार मेरे कंपनी में ये चीज है, तेरे कंपनी में ये चीज है, हाउ डू यू डू दिस, लेट्स डिस्कस दिस। एक सीईओ का एक पूरा कम्युनिटी होता है, अपॉइंटेड एक्चुअलीज का एक पूरा ग्रुप होगा। सो बेसिकली यू नीड टू हैव दैट level of networking in your life, and trust me, it plays a very 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 important role। and apart from that, uh, आपको जब भी ये सब सेशंस हो ना, आप एक बेसिक चीज समझ लेना कि आपका टेक्निकल नॉलेज जितना है वो इंटरव्यू का सिर्फ एक पार्ट होगा। बाकी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप क्या बात कर रहे हो, आप कितने प्रेजेंटेबल हो। हाँ, आज के दिन पे मेरे को ऐसा लगता है कि ब्यूटी प्रीमियम इज 30% ऑफ 30, वो आपको 30% तक का राइज आपके करियर में दे सकता है। तो हाउ यू लुक एंड एक्चुअली इट मैटर्स, मतलब पहले ऐसा था कि मैटर नहीं करता है, बट एक्चुअली इट मैटर्स। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आपका अपना पढ़ाई पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको अपना अपीयरेंस पे, हर चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? सो इट्स अ होलिस्टिक 360 डिग्री थिंग दैट यू ऑल शुड वर्क अपॉन। मैंने कंपनीज, आज आज कौन नहीं चाहेगा, इफ यू लुक गुड, यू ऑलवेज विल फील मोटिवेटेड इन लाइफ, आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा। बट इफ यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ यू लुक, एंड उसके लिए आपको काम करना होगा, राइट? सो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आई फील इज इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट स्टडीज, जो जो मेरे को लगा मैं आपको शेयर करना चाहिए। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि आईएफओ एग्जाम के लिए रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, बट उसके मन में ये चीज है कि मेरे को पढ़ना है और मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है अप्रैल 26 में, तो रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि 2 महीने का टाइम बहुत होता है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पहला चीज कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके मन में है कि आपको क्लियर करना है एग्जाम, हम अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अप्रैल 26 का सारा बैच मोटा मोटी खत्म हो चुका है, बट एग्जाम के पहले दिन तक क्लास चलेंगी, ये मेरा आपको वादा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से रिवीजन होगा, मैराथन होगा, बट हम सब ग्रुप में अब पोल डालेंगे। पोल में अगर रिप्लाई आएगा जैसा, वैसे ही हम क्लास करेंगे। अगर मान लीजिए आप पोल में रिप्लाई नहीं कर रहे, आपके अंदर आपके तरफ से इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम भी कुछ क्लास नहीं रखेंगे। बट हाँ, पोल में अगर सॉलिड रिप्लाई, अब मैं विश्वास करूं, मेरा 26 तारीख को तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, बट मैंने पोल लिया, पोल में ऐसा क्रेजी रिस्पॉन्स आया ना, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग अ क्लास। and it is a huge responsibility for the offline student to maintain the flow of the class। क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे ना क्लास में, तो क्लास का वो फ्लो ही नहीं बन पाता है बहुत बार। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपका मे बी 5% हुआ है, आपने एक दिन पहले एडमिशन लिया है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे वो CM1 हो, CS1 हो, CS2 हो, CM2 हो,
CB1 हो, CB2 हो, CP1 2 3 SPS आप कुछ भी दे दीजिए। अगर आज से भी आप पढ़ना चालू करेंगे तो भी आप पास हो सकते हैं। पहला बात तो ये, तो आप रजिस्टर कर दीजिए। दूसरा कि भाई कितना पढ़ना पड़ेगा, अगर मान लेते एकदम स्क्रैच बच्चा है, एकदम मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं, अगर एकदम स्क्रैच बच्चा है तो 6 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना होगा। अब अगर कोई वर्किंग है तो वो 6 घंटा कैसे पढ़ सकता है, वो मोटा मोटी उसको 40 घंटा हफ्ते में देना है। तो सैटरडे संडे तो वो 10 10 घंटा पढ़ेगा, और वीकडे में वो सुबह 2 घंटा पढ़ेगा और शाम को 2 घंटा पढ़ेगा, अगर कोई वर्किंग भी है तो। सुबह 4 बजे वाला जो मेरा जो क्लास है, जो लोग भी मेरा सब्जेक्ट के अंडर में आते हैं वो कोई क्लास मिस नहीं करेगा, पहला बात। और बाकी सारे फैकल्टीज भी वीकेंड्स को मैराथन सेशंस अभी और लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग अलग अलग तरीके से रिवीजन कराएंगे, कोई भी उसको मिस नहीं करेगा। आज मैं आपको बताता हूं, आज मान लेते कोई सिंगर आता है या फिर कोई कॉमेडियन आता है, तो ऑफिस मिस करके कॉलेज मिस करके जाते हो कि नहीं जाते हो? तो वाई कॉलेज इज अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ योर क्लास? कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए सब चीज, ठीक है ना। तो ये आपको आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मैटर करता है, पहला बात। अगर आपका 0% भी है तो भी आप रजिस्टर करिए, पहला चीज। दूसरा है कि कितना पढ़ना पड़ेगा, अगर एकदम स्क्रैच बच्चा है, मैंने बोल दिया 6 घंटा। अगर आपका 20 से 30% तक हुआ है अच्छे से, 1 घंटा कम कर लीजिए। बट मैं बोलूंगा पढ़ने पे आवर से ज्यादा मैटर करता है कि आप उस दिन में कितना टॉपिक कवर करते हैं। अभी जैसे मान लेते हैं आपका जैन खत्म हो गया है, फेब में अगर आपको सिलेबस को पूरा टारगेट करना है अच्छे से, तो फेब में आप ये समझ लो कि आपको पूरा सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि फेब में 4 हफ्ता है। एंड 4 पार्ट में जो आप उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, हर हफ्ता आप एक पार्ट करिए। एकदम सिंपल है, 4 से 5 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर दीजिए और टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, ऑन एन एवरेज हर 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 आप सब्जेक्ट में आप देखेंगे 20 चैप्टर है। तो अगर आपके पास में 20 दिन है तो आपको दिन का एक चैप्टर कवर करना है, उसका पेपर है, और उसका पेपर भी जो कि इजीली डुएबल है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज पॉसिबल, इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू डू इट। अगर मान लेते CS2 में 12 बुकलेट है या फिर 13 बुकलेट है, तो आपको मालूम है कि भाई मेरे को हर 2 दिन में एक बुकलेट जितने कंटेंट का मेरे को पेपर है, और मेरे को पेपर भी करना है विद टाइपिंग, एंड इट इज पॉसिबल। कोई बच्चा अगर मेरे को ये बोल रहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो वो बच्चा झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। DU के बच्चों से पूछो तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा दिसंबर में कॉलेज एग्जाम था। चलो मान लेते दिसंबर में कॉलेज एग्जाम था, तुम जनवरी में फिर क्या किए भैया? जनवरी में 26 दिन निकल गया, तुमको मालूम ही नहीं कि तुम एक दिन में कितना क्या कर सकते हो। यू डोंट नो द रियल पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल डे। यू नीड टू एडमिट फ्यू थिंग्स, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज आपको जीवन में एडमिट करना होगा। भाई किसी को जाके देखो, ठीक है ना, वो किस तरीके से बच्चा अपना करियर बना। मैं बोल रहा हूं ना, आपको चाहिए फास्ट सक्सेस, जो कि आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, और आप बेवकूफ पे बेवकूफ बनते जाएंगे। नेटवर्किंग हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल सेट हो, चाहे आपका एग्जाम हो, पेपर बाय पेपर ही होगा वो। तो कोई भी, पहला बात तो रजिस्ट्रेशन से घबराएगा नहीं, सब लोग रजिस्टर करेंगे एग्जाम के लिए। कैसे करवाना है वो मैं करवाऊंगा, मेरा नंबर सबके पास में है ना। कोई भी दिक्कत हो मैसेज भी नहीं, डायरेक्टली कॉल करेगा मेरे को कि भैया मेरे को ये चीज में दिक्कत हो रहा है। दूसरा, 1 to 1 मेंटरिंग का पूरा लाभ उठाएं। 1 to 1 मेंटरिंग का रात में 8 से 11 पूरा लाभ उठाएं, ठीक है ना। 15 15 मिनट का स्लॉट है, कोई डाउट नहीं भी है ना, स्लॉट खाली दिख रहा है, बुक कर दो। कुछ डिस्कस ही कर लो ना, जैसे मेरे से डिस्कस करना था। सामने वाला का 6 पेपर क्लियर है, सामने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन सामने वाला को ये जरूर मालूम है कि इसको गाइड कैसे करना है। नहीं समझा? सामने वाला आदमी जो है वो कोई क्वालिफाइड एक्चुअली नहीं है, बट सामने वाला आदमी के पास में इतना इंटेलेक्ट है कि वो तुम्हारा काम निकाल के दे सकता है एट दिस लेवल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या पढ़ना होगा। IFOA के लिए हमने सबको रिवीजन नोट दिया है, वही आपको पढ़ना है। वो जो पास्ट पेपर का जो बुक है ना, वही आपको पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। वही आपको पढ़ना है, उसमें 200 सम है तो 200 सम बनाने का है, थ्योरी को रट लेने का है, जो भी कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको रट लेने का है पूरा एकदम अच्छा से, और आपको प्रैक्टिकल सारा पूरा एंड टू एंड सॉल्व करने का है, यही करना है आपको। सर मेरा पेपर ये तो कवर हो रहा है, लेकिन पेपर भी मैंने चालू नहीं किया है।
ये सब को मैं जीरो फक्स देता हूं। मतलब क्यों मैं जीरो फक्स देता हूं? क्योंकि तुम लोगों को क्लियरली मालूम है कि तीन चीज चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पेपर ए, पेपर बी और टाइपिंग। अब अगर कोई बच्चा को यही मन में है कि मेरे को फेल ही होना है, तो वो ऐसा काम करेगा, पेपर ए पूरा कर लेगा, पेपर बी में टाइम नहीं देगा। भाई बैलेंस करना पड़ेगा ना तुमको। पेपर बी में दिन का 1 घंटा देना है, पेपर बी में तुमको दिन का 1 घंटा देना है। पेपर बी में जितने भी सारे असाइनमेंट्स है और पेपर बी का जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप पूरा दिन कुछ भी करिए, पहला बात तो। अब जैसे मान लो टॉपिक का डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुकलेट वाइज उसको डिवाइड कर लीजिए। ऑन एन एवरेज मैंने देखा है जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे CS1 में 7 बुकलेट है आपका, करेक्ट है। तो 7 बुकलेट है, तो अगर मान लीजिए फेब में किसी को, अगर कोई एकदम फ्रेश बच्चा भी है ना, तो भी 7 बुकलेट है, उसको मालूम है कैसे करना है। पहला 2 बुकलेट करेगा 1 हफ्ता में। भाई अगर तुम, मैं अपने CA फाइनल कॉस्टिंग का तुमको एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। ये मैराथन सेशंस क्यों है, और मैराथन सेशंस को हम इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं मतलब कि अगर अगर कोई बच्चा कुछ नहीं भी पढ़ा है ना भाई, खाली मैराथन भी कर रहा है ना वो, तो भी वो उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हम मैराथन को इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। द होल आइडिएशन इज दैट कि भाई अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम खाली मैराथन लेक्चर्स देखो, उसमें तुमको जहां दिक्कत आ रहा है वहां फिर तुम बोलो, वहां फिर तुम मेन लेक्चर खोल के देखो, ठीक है। तो भाई आइडिएशन ये, अब जैसे CB1 है, CB1 है, CB1 में कल हमारा मैराथन था, तो उसमें मैम हैज कवर्ड अ मेजर चंक। उसके बाद तुम अपना सेल्फ स्टडी करके क्वेश्चन सॉल्व करो। हम लोग का LMS में चैप्टर वाइज MCQ मॉक टेस्ट है, वो सबको देना है। वो देने से ही तुमको समझ में आएगा कि भाई कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है। और वीकली लेदर बोर्ड हम लोग डालेंगे ग्रुप में कि भाई कोई किसका एकदम टॉप परफॉर्मर जो आ रहा है। यू पीपल यू पीपल आर नॉट इवन इंटरैक्टिंग कि भाई मेरे को यहां दिक्कत है, मेरे को ये चीज में इश्यू हो रहा है। यू पीपल जस्ट आर कि भाई चलो जो होगा देख लेंगे अपन। भाई ऐसे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ टाइपिंग आपको आज से चालू करना है, ठीक है। टाइपिंग पे ही आपको सॉल्व करना है। अगर किसी के पास उतना भी टाइम नहीं है कि वो पूरा रिवीजन नोट बनाए, 2019 जो नया करिकुलम है वहां से लेके 25 तक का आपको सारा पेपर्स को सॉल्व करना होगा। उसको मिनिमम आपको 4 से 5 बार सॉल्व करना होगा। मत बनाइए मैथ का क्वेश्चन, कोई दरकार नहीं है। मत बनाइए आप लोग मैथ के अंदर का क्वेश्चन, कोई दरकार नहीं है। मत कीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ नहीं दरकार है। क्लास नोट को आपको पूरा फॉलो करना होगा और आपको रिवीजन नोट पूरा अच्छे से सॉल्व करना होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट में आपका कितना क्लैरिटी है। 4 से 5 स्टेप में ये चीज डिवाइडेड है कि कॉन्सेप्ट में आपका क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जब सम बना रहे हैं तो आपको सम समझता है कि नहीं समझता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप जब सम बना रहे हैं तो आपको अंदर से सम पढ़ के क्या लग रहा है कि यार ये इसका इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में जा रहा है, वो प्रोसेस मेरे दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कल वाला मैराथन में मैं सोचा था मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, बट वो नहीं हुआ। बिकॉज व्हेन आई सॉ द फेसेस, भाई जब मैं बुकलेट 7 बोला, मेरे को ये पता चल गया था कि कोई नहीं करके आया। So there was no use of marathon. There is no use of marathon then, ना? What is the marathon for? There is no use of marathon then. इसलिए मैं बुकलेट 7 कल कराया। किसी को भी बुकलेट 7 में अगर डाउट है, वो कल का खाली लेक्चर देख लेगा, उसको लगेगा हाँ सर ने कुछ कराया है, ठीक है। तो पहला बात ये है कि डरिए मत एग्जाम से, कोई डरने वाला इसमें कोई चीज नहीं है। 2 महीना अभी भी आपके पास में, फेब और मार्च, अपना जी जान लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यू नीड टू गो ऑल इन, एंड आपको सुबह उठ के पढ़ना होगा। आपको ये चीज रियलाइज करना होगा कि रात का टाइम सोने के लिए। ये एक प्रचलन है, कलयुग है जेनजी एंड जेन अल्फा में कि भाई हमारा रात में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल नहीं होता। हम इस चीज को कभी मान नहीं सकते। क्यों हम आपको बता रहे हैं इस चीज को? रात में आप चैटिंग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप पूरा दिन का अपना दिमाग में कचड़ा सोख के आए हैं, कॉलेज का, दोस्त कुछ बोल दिया, टीचर कुछ बोल दिया, झगड़ा हो गया, वो सब आप कचड़ा सोख के आए, फिर आप पढ़ने बैठ रहे, नॉट पॉसिबल। आप सुबह फ्रेश माइंड से उठ के पढ़िए, सुबह पढ़िए। आप रात को टाइम से सोइए, अपना बॉडी को
देखिए मेरा जो गलती हुआ वो मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपका मन में है, आपको जो करना है आप अपना मन का ही करेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन आया समझ लो 18 से लेके 28 का, वो मेरे हेल्थ पे आया कि भाई अपना काम करते रहा, पढ़ते रहा, अपना हेल्थ को एकदम इग्नोर कर दिया, रात रात भर पढ़ा, कभी जल्दी सुबह उठा। योर बॉडी नीड्स 6 to 7 hours ऑफ स्लीप एंड इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। 6 hours ऑफ स्लीप इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, उसको मत छेड़िए आप, ठीक है। यू थिंक इट इज कूल कि आप पूरा रात भर सो नहीं रहे हैं, फिर आप सुबह कॉलेज जा रहे हैं, फ्रेंड्स को ये चीज बताना, दैट एक्चुअली डज नॉट वर्कआउट। वो 2-3 दिन वर्कआउट करेगा बट वो वर्कआउट नहीं करेगा इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। आपको ऐसे प्रोसेसेस बनाने होंगे अपने पूरे दिन में जिससे कि आपका सक्सेस ही मिले आपको। वन ऑफ द प्रोसेस इज वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है कि अगर आपका अभी एग्जाम आ रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसका सब कुछ हो चुका है तो बात अलग है, बट आप अभी बाहर नहीं जा सकते। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बाहर नहीं जा सकते। आप कॉलेज के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज के आगे और कॉलेज के पीछे आप डायरेक्टली घर आएंगे। अभी ये टाइम में आपके दिमाग में सिर्फ अभी एक ही चीज चलनी चाहिए कि भाई मेरा अभी 2 महीने में एग्जाम है, काउंटडाउन है स्टार्टेड, 70 डेज में मेरा एग्जाम है, मेरे को इसको इस टर्म में पढ़ के क्लियर करना है। टाइम कभी भी आपको सफिशिएंट नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे पास टाइम कम है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम। इट इज नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज, it is also a test of your mindset, how strong you are, time skills कि आप कितना टाइम मैनेजमेंट जानते हैं, ठीक है ना। बिकॉज जब प्रोफेशनल डेडलाइंस आएंगे आपको उसको मीट करना होगा, करेक्ट है। टॉपिक वाइज पढ़िए कि भाई ये दिन में मेरे को ये टॉपिक कवर करना है, और वो कवर किए बिना उठिए मत। वो कवर जब तक नहीं हो रहा मत उठिए आप, उसमें जितना टाइम देना है आपको देना है, राइट। टॉक टू योर मेंटर्स। अगर आप लास्ट टाइम फेल हुए, मैं वापस से ग्रुप में बता रहा हूं, अगर आप लास्ट टाइम फेल हुए, आप हमसे पढ़े आप किसी पढ़े फर्क नहीं पड़ता है। आपका मेंटरिंग, हमने सबका मेंटरिंग किया है, 1-to-1 मेंटरिंग, सबको कॉल गया होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको कॉल नहीं गया है, आप मैसेज डालो मेरे को, मैं आपका 1-to-1 मेंटरिंग सेट करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली 1-to-1 मेंटर सबको मिला होगा, जो लोग पास किए वो लोग को नहीं मिला होगा, जो लोग भी फेल हुए हैं सब कोई को कोई ना कोई 1-to-1 मेंटर असाइन हुआ होगा हमारे तरफ से अब की बार, बिकॉज वी हैव टेकन इट अप एज अ चैलेंज कि जो भी बच्चे फेल हुए लास्ट टाइम, इस टाइम वो फेल नहीं होंगे। सर तो जो बच्चा पास हुआ है क्या आप चाहते हैं कि वो फेल हो जाए? नहीं, जो बच्चा पास हुआ ही नोज, ही और शी नोज द प्रोसेस। तो वो लोग को हम लोग ने 1-to-1 ऐसा मेंटर नहीं असाइन किया है, बट आपको रेगुलरली अपडेट्स देना है, ठीक है। आप अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे आप हमारे उसके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पहला छह पेपर जो है आप उसमें मॉक टेस्ट देंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि आप हमारा उस टीम में है, मतलब आप यू आर इन द गेम, राइट। सो अप्रैल में भी बहुत टाइम है, इट्स अ आई ओपनिंग कॉल जो मैं आप लोग सबको दे रहा हूं। प्लीज अटेंड लाइव क्लासेस इन ह्यूज नंबर्स, go back to pre-COVID area when you used to study in the traditional manner. Knowledge building is not there. No one knows nothing about any of the topics, ठीक है ना। We have got lot of reviews about the from the faculties about the students, the quality of the students. The interviewers are basically so angry, and basically they are not ready to take any candidate because they don't know the basics. They don't know the basics. एंड यस, प्लीज अगर आपका दोस्त, भाई, बहन, कोई माता पिता, किसी और के माता पिता अगर आपको कोई भी चीटिंग के लिए मोटिवेट कर रहा है तो हाथ जोड़ के निवेदन है अपना करियर पे फुल स्टॉप मत लगाइए, ठीक है ना। एक फेमस एक्टर है गैंग्स ऑफ वसीपुर का, उसका इंटरव्यू बहुत फेमस है। बोला कि मैं जहां से आता हूं ना, मैं नहीं चाहता था कि लोग ऐसा बोले कि भाई देख वो गए थे बॉलीवुड में, क्या हुआ उनका। मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस रील इन इंस्टाग्राम। तो वो बोला कि मेरे लिए सर्वाइवल बहुत जरूरी था। तुम पढ़ के फेल हो जाना भाई, फिर भी तुम गेम में रहेगा, बट अगर तुम चीटिंग कर लिया ना, तुम XYZ, तुम कोई भी तरीके से चीटिंग करके देख लेना, तुमको मेल आना आना है और तुम्हारा बैड निश्चित है, तुम्हारा बैड निश्चित है, ठीक है। और हम सच बोल रहे हैं कि इतना सारा स्टूडेंट लोग बैन हो चुका है ना,
सिर्फ इस चीटिंग को लेके। तुम कोई भी टाइप का अनफेयर मींस एग्जाम में अडॉप्ट मत करना। मेरे को मालूम है बहुत सारा लूपहोल्स है एग्जाम में, बट पीपल आर रेडिली गेटिंग कॉट एंड दे आर बैंड फॉर 2 years. डोंट डू इट, डोंट डू इट। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। अगर चाहते हो कि करियर बचा रहे, नहीं समझा, अगर तुम 2 साल के लिए बैन होगे तब तो तुम एक्चुअली बन ही नहीं रहे ना। फिर तुम बोलेगा छोड़ यार ये कोर्स में ऐसा है, कोई और कोर्स कर लेता। फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम और 10 एक्चुअलीज को खराब कर देगा। तुम तो वो लोग को यही बोलेगा अरे फालतू कोर्स है, मैं तो कुछ किया ही नहीं था, जबकि तुम एक्चुअल में चीटिंग किया है। लेकिन तुम बोलेगा हम तो कुछ किए ही नहीं थे, मेरे को जबरदस्ती का लेटर आ गया और हम बैन हो गए। प्लीज इस टाइप का काम मत करिए, इस टाइप का काम मत करिए, बिकॉज द इंस्टीट्यूट इज वेरी शार्प, दे नो ऑल द केस स्टडीज। उन लोग को मालूम है कि कैसे कैसे चीटिंग हो सकता है, ठीक है, तो प्लीज मत करिए। और अगर लास्ट टाइम कोई मेथड से चीटिंग किया है और पकड़े नहीं गए हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंस्टीट्यूट को नहीं मालूम है वो मेथड से चीटिंग होता है, ठीक है ना। वो बस वेट कर रहा है, वो तुमको राइट टाइम पे मेल जरूर डालेगा, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि लाइव क्लास को प्लीज मिस मत करो, ठीक है। ये एटीट्यूड लाइफ में मत डेवलप करो। देखो मैं क्या बोला, आपको 8 से 10 हैबिट ऐसे डेवलप करने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। तुम ये देखो, पहला चीज ये है कि तुम ये देखो कि अगर तुम लाइव क्लास मिस कर रहे हो तो क्या तुम पूरा एक्चुअली क्वालिफाई कर सकता है? हम बोल देते द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो हैबिट ये होना चाहिए कि भाई मेरे को लाइव क्लास मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉलेज का टाइम पे हो रहा है तो बात अलग है, नहीं तो मेरे को लाइव क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सुबह उठने वाला हम बात बताया। लॉन्ग टर्म में ओवर द 10 years एग्जाम से 2 महीना पहले बाहर आना जाना को बंद करो, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ाई करो, रिवीजन नोट को सॉल्व करो। एंड तुम किसी भी भगवान में मानते हो, तुम किसी भी भगवान में मानते हो, थोड़ा तुमको 10 मिनट देना चाहिए कोई टाइप का तुमको, जिसमें तुम कोई भी भगवान में मानते हो, थोड़ा उसको रिकॉल करने का टाइम तुमको देना चाहिए। और 15 से 20 मिनट तुमको मिनिमम अपना बॉडी को देना चाहिए, दैट्स इट। अगर तुम ये सारा प्रोसेस को, जैसे मान लो शाम को तुम अपना रूटीन ऐसे बना लो, सुबह उठा मेरा 4 बजे वाला क्लास कर लिया, जो लोग भी कर रहे हैं, उसके बाद में तुम 2-3 घंटा पढ़ लिया, फिर तुम्हारा कॉलेज वगैरह रहेगा, फिर आने के बाद 2-3 घंटा पढ़ लिया, फिर उसके बाद में तुम शाम को आधा घंटा वॉक पे चला गया, कोई स्पोर्ट खेल लिया। तुमको गिटार बजाना है, तुमको पियानो बजाना है, तुम करो, हम तो बोलता करो, हम तो कभी किसी को रोकता भी नहीं कि ये सब चीज मत करो। तुम देखेगा आईआईटी का टीचर लोग, जेई का टीचर लोग, सीए का टीचर लोग अपना बच्चा लोग को कुछ भी बोल देता है भाई, वो लोग कुछ भी बोल देता है कि अभी घर से मत निकलिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, क्योंकि हमको मालूम है रैंक के लिए किसी का जीवन नहीं खराब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आधा घंटा उसमें दिया। बट एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, जो चीज बोलने आए थे वो हम बोल के जा रहे हैं। एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, तुम कर सकता है, ठीक है। तुमको प्रोसेस में ट्रस्ट रखना होगा, तुमको अपना टीचर पे ट्रस्ट रखना होगा, और तुम उस चीज को कर सकता है। हो सकता है कोई चीज किसी का कम पढ़ाया हुआ होगा, किसी का ज्यादा पढ़ाया हुआ होगा, बट तुम खुद से भी फिगर आउट कर सकता है उस चीज को। तुमको मैथ दिया हुआ है, तुम मैथ पढ़ सकता है। अभी हम लोग समरी नोट्स बना रहे हैं, समरी नोट्स पूरा तुमको मिलेगा, राइट। बट ये रिविजन लेक्चर को मत छोड़ो, डोंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग रिकॉर्डेड लेक्चर, इट कैरीज नो वैल्यू। आज जैसे एक रिफंड केस हमारे पास में आया, ठीक है, तो उसमें उसमें बेसिकली वी वर गेटिंग कंपेयर टू XYZ पर्सन, मतलब हमारा कोई कंपैरिजन है नहीं। पहला बात, जो इस चीज को समझता है वही समझता है, क्योंकि जो फैकल्टी क्वालिटी है एंड जो इकोसिस्टम बनाया है उसका लॉन्ग टर्म में समझ में आता है। आज तुम लोग को अभी इस चीज का, तुमको अभी मेरा रियल वैल्यू नहीं समझ में आएगा, तुमको मेरा रियल वैल्यू समझ में आएगा आज से 5 साल बाद, जब तुम कोई एक्स एमएनसी कंपनी में होगा, जब तुम्हारा 2 पेपर बचा होगा, वो नहीं निकल रहा होगा, तब तुमको मेरा वैल्यू समझ में आएगा। जब तुमको वहां से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अरे एक्चुअली बन गया उसकी आवाज क्या, बोलो ना, एक्चुअली बन गया उसके बाद क्या। तुमको मालूम है जो एलुमनाई है उससे किस लेवल पे हम लोग का बात होता है? वो लोग ये पूछते हैं भैया अब आगे क्या, एक्चुअली तो बन गए, उसके आगे क्या आप बताइए। एक जन एक्चुअली क्वालिफाइड मेरे पास में आया, उसको मैं बोला, बोला तू जाके स्पीच दे सारे सारे कॉन्फ्रेंसेस में, आज के दिन पे ही इज द बेस्ट स्पीकर। वो श्रीलंका गया, वो जीसीए में बात करता है, वो आईएफए के कॉन्फ्रेंस में बात करता है। तो दिस इज व्हाट एक्चुएटर्स डज टू यू, डज टू द एलुमनाई। सो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एवरीथिंग इज क्रूशियल, बट फर्स्ट इज कि आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा। प्लीज डोंट डोंट
डोंट स्टडी एनीथिंग जस्ट कि आपको वो एग्जाम क्लियर करना है। आपको अगर प्रॉफिट टेस्टिंग नहीं आता है, आपको अगर जीएलएम नहीं आता है, आपको कोरिलेशन नहीं आता है, आपको CS2 में आपको मशीन लर्निंग नहीं समझ में आ रहा है, आपको स्टोकास्टिक सर्वाइवल ये सब नहीं आता है, आप CM2 में रन ऑफ नहीं जानते हो, आप CB1 में फाइनल अकाउंट्स नहीं जानते हो, आप CB2 में मैक्रो नहीं जानते हो, पढ़ लिया पास हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बहुत सारा मार्केट में हजारों लोग घूम रहा है जो लोग पढ़ के पास हो गया है, बट उन लोगों को नॉलेज कोच्चा है, कोई चीज का नॉलेज नहीं है। ऐसे बोला है और भी खराब वर्ड यूज किया है, बोल तो रहे हैं, बोला क्या भेजा है तुम, एक जन का बोले थे इंटरव्यू, बोला क्या भेजा है तुम, ऐसी ही बात किया, बोला तुम क्या भेजा है, बोला तुम तो बोला था बहुत बढ़िया है, इसको कुछ नहीं मालूम है। सो इट्स बेसिकली हाउ यू मेक योर करियर। पहला पेपर जो दे रहा है, जो सेकंड पेपर दे रहा है, अभी मान लो अगर 80 आया तो वही तुम्हारा बार बन जाएगा, तो उसके लिए मेहनत करो। अगर मान लो पहली बार 60 आया तो तुम बोलेगा अरे चल अब तो 60 आ ही गया है, पास तो हो ही गए। अगला बार जब एग्जाम देगा ना तो बोलेगा पिछला बार तो 60 आया था, इससे खराब और क्या आ सकता है, तो तुम उसी कैटेगरी में आ जाएगा। भाई तुम समझ नहीं रहा है, मतलब तुम अभी कहाँ जा सकता है लाइफ में, लाइफ कैसा हो सकता है। तुमको अगर अपना घर का आसपास का परिस्थिति को बदलना है, अपना घर के आसपास में देखो मैन, कम ऑन। मतलब तुमको नहीं लगता है कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ अच्छा हो सकता है, तुम कमाएगा पैसा तो कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, यू आर सो 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 पावरफुल। बट अगर तुम अपना रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूज नहीं कर रहा है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। मतलब अभी तुम अपना 4-5 साल वेस्ट कर देगा, हो सकता है 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर क्लियर कर लिया नॉर्मल, तुम अभी बहुत बहुत अच्छा कर सकता है। तो रजिस्टर तो जरूर करना है। जो लोग 2 पेपर दे रहे हैं दोनों को बैलेंस आउट करो। हम लोग जो छोटा पेपर है उसके लिए बार बार मैराथन कंडक्ट कर रहे हैं ताकि तुम्हारा रिवीजन होते रहे, तो ये मैराथन सेशंस तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल होगा। ठीक है ना। और जो MCQ मॉक टेस्ट है उसको पूरा अच्छे से दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और हम लोग समरी नोट्स बनाएगा, वो हम तुम लोग को दे देगा। ठीक है। एंड February 14 और 15 को हमारा मॉक टेस्ट है। February 14 और 15 को हमारा मॉक टेस्ट है। वो मॉक टेस्ट बेसिकली सबको देना कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद में 3 और मॉक टेस्ट होगा, तो February 14-15 का मॉक टेस्ट अलग है। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ गया, फिर तुम्हारा टाइपिंग पेपर भी आ गया, उसके बाद में तुम्हारा प्रैक्टिस आ गया, उसके बाद में तुम्हारा MCQ मॉक टेस्ट आ गया और फुल मॉक टेस्ट आ गया। हम लोग इतना सारा बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, मॉक टेस्ट ही नहीं आता हम लोग के पास में, कोई देता ही नहीं है। क्यों नहीं देगा मॉक टेस्ट, क्यों नहीं देगा मॉक टेस्ट, अच्छे से देगा भाई। भाई दोस्त ऐसा बनाओ, हम ऐसा दोस्त बनाए थे ना कॉलेज में, हम मेरा जिस दिन मन नहीं करता था ना क्लास जाने का, हमको टान के लेके जाता था, बोला नो यू नीड टू गो टू द क्लास प्रवीण। बोला तुम्हारा आज मन नहीं करेगा ना तो तुम्हारा कभी मन नहीं करेगा। दोस्त ऐसा होता है, अगर तुम्हारा दोस्त तुमको ये बोल रहा है अरे तुम क्या करेगा छोड़ना यार मॉक टेस्ट में, वो तो ऐसे ही बोलता है, उसका तो काम है बोलना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है भाई, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। कभी अपना मम्मी पापा से पूछना तो, मम्मी सर मॉक टेस्ट रखे हम दे कि नहीं दे। मम्मी जिस दिन ये चीज बोलेगी ना हमको आके बोलना तो एक बार। कोई XYZ सीनियर है जिसका 3-4 पेपर क्लियर है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, तुम उससे सजेशन ले लेता लाइफ के बारे में, बोला भैया बताइए। भाई वो एक सीरीज बनाया था कोटा फैक्ट्री, ठीक है ना, वो उसमें दिखाता है वो भैया वैसा होता है भाई, कुछ नहीं। तुम अच्छा आदमी से एडवाइस लेगा ना, कभी भी तुमको एक क्वालिफाइड एक्चुअली, एक क्वालिफाइड CA कभी भी तुमको ये नहीं बोलेगा भाई यू आर ओवर क्वालिफाइड। अगर तुम कॉलेज में 7-8 पेपर क्लियर कर लेते हो यू आर ओवर क्वालिफाइड, वो तुमको कभी नहीं बोलेगा। तुम ऐसा लोग से पूछो जिनका 3-4 पेपर क्लियर है, बोलेगा डोंट क्लियर मच पेपर्स। भाई इट्स बट ऑब्वियस, तुम किसी भी क्वालिफाइड एक्चुअली से ये चीज पूछो ना एक बार, कोई तुमको नहीं बोलेगा ये चीज। तुम किसी अनक्वालिफाइड CA से पूछो, वो तुमको क्या बोलेगा, CA फालतू कोर्स है, पास नहीं करता, ऐसे मार्क्स नहीं देता है। ठीक है। जो क्लियर किया उससे पूछो। सो द पॉइंट इज दैट कि यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड आप लगे रहिए। और आपको खाली घंटा नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक को आगे बढ़ाना है। राइट। हम पूरा ट्राई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से जोड़ने का। ठीक है।
बट अगर तुम लोग खुद से कुछ भी कर रहा है तो वी आर नॉट लाइबल। एंड जो बच्चा लोग रेगुलरली सारा मैराथन अटेंड कर रहा है, सारा लाइव क्लास में आ रहा है, टॉपिक्स को फॉलो कर रहा है, हम लोग अभी ऑडियो समरीज भी निकालने का सोच रहे हैं, तो जो ऑडियो समरीज वगैरह सुन रहा है, ठीक है, सो वही वही आगे जाएगा। हम तुमको सच बोल रहे हैं, वही आगे जाएगा, ठीक है ना। सो टाइपिंग प्रैक्टिस यू स्टार्ट, एंड कोई भी दिक्कत हो तुम लाइव क्लास में पूछो, तुमको उसका आंसर मिलेगा। बट यू नीड टू मेक श्योर कि तुम अपना माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना ले रहा है कि भाई मेरे को अप्रैल 26 में ये और ये और ये एग्जाम क्लियर करना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो भी एक पेपर कट चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि CB1 CB2 CP2 CP3 हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो दे सकता है। तुम दे सकता है, तुम दे सकता है, तुम पढ़ सकता है और तुम दे सकता है उसको। सो कुछ कुछ चीज हम बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा हैबिट बनाओ जो तुम्हारा लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। आज सोच के देखो ना, मेरे पास में इतना पैसा है, इतना नाम है, बट फिर भी मेरे को सुबह 4 बजे उठ के क्लास कराने का क्या है? बिकॉज मेरे को खुद में ऐसा लगता है ना कि यार, अगर मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा खुद में खराब लगता है कि यार क्यों ऐसा, वाई कांट आई वेक अप एट 4 एंड आई कैन डू मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ माई वर्क इन दोज 4 आवर्स। मेरे को खुद में ऐसा लगता है, अंदर से मेरे कुछ आता है। हम कभी किसी को नहीं बोलता कि लाइफ लॉन्ग जॉब ही करो। तुम लोग 5 साल काम करेगा क्वालिफाइड एक्चुअली की तरह। अभी मेरा एक फ्रेंड है देवांश, वो अपना कंपनी में पेपर डाल के वो अपना खुद का मम्मी का बिजनेस कर रहा है। तो that does not mean that he hasn't gained any experience in the corporate. He has worked in the corporate for the last 8 years, and now basically he's a qualified actuary also, and now he's supporting his mother's business. He's growing that to national level jewelry business. So you need to understand that अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, बट प्रेजेंटेबल अगर तुम नहीं है, तुमको लाइफ स्किल जीरो है। एक वीडियो दिखाता है जो IIT का जो टॉपर लोग होता है ना, वो लोग ऐसा चल रहा था कि वो लोग को चलना भी भूल गया वो लोग। भाई यू नीड टू बी स्मार्ट। हम अपना बच्चा लोग को MBA से कंपेयर करता है कि भाई आज जब तुम बात करें, हम लोग और भी ऐसा इवेंट्स होस्ट करेंगे, तुम लोग ये सब इवेंट्स में आओ। तुम लोग ये सब इवेंट में आएगा तब तुम लोग का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। भाई इंडस्ट्री कौन है? हम इंडस्ट्री बनाते हैं पूरा, हम लोग पूरा इंडस्ट्री बनाते हैं। तो हम लोग जैसा प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, वैसा ही ना इंडस्ट्री चलेगा। अपना खुद का तुम जब तक स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएगा पढ़ाई में, नॉलेज में, बात करने में, तो कैसे होगा? तुम अपना खुद का स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। तो ये बेसिक बेसिक चीज है भाई। तुम टॉपिक जो है उसको अच्छे से रिकॉर्डिंग से कर रहा है, उसके बाद उसका पूरा सम्स प्रैक्टिस कर रहा है एंड तक, पूरा एंड तक उसका तुम एक्सेल प्रैक्टिस कर रहा है, फिर तुम दूसरा टॉपिक में जा रहा है। तुमको इस तरीके से पूरा उसको लेके करना है। भाई एक बात याद रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोल्डन अटेम्प्ट। तुम 4 5 10 अटेम्प्ट दे दो 50-50% एफर्ट के साथ में, तुम्हारा वो पेपर क्लियर नहीं होगा। एक अटेम्प्ट में अगर तुम 100% एफर्ट देके करेगा ना, तो तुम्हारा शॉर्ट शॉर्ट वो पेपर क्लियर हो जाएगा। 14 15 2 दिन है। अगर आप नहीं दे सकते तो आप एक दिन बाद दे दीजिएगा, 16 तारीख को दे दीजिएगा। देखिए, द पॉइंट इज दैट कि अभी रिगरस मॉक टेस्ट होगा, अभी स्ट्रेस मॉक टेस्ट भी होगा, बट तुम लोग उसमें पार्ट लो। तुम लोग उसमें पार्ट नहीं लेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। जो हायर लेवल पेपर दे रहा है, CP1 है, बहुतों को लग रहा होगा रजिस्टर करे कि नहीं करे। SPSA वाले हैं, रजिस्टर करिए एग्जाम के लिए, ऑफिस में आते जाते पढ़ लो, ठीक है। फुल सिलेबस है, जो टेस्ट है फुल सिलेबस है, बिना उसके कोई टेस्ट नहीं है, तुमको देना है, ठीक है। तुमको सारा मॉक टेस्ट देना है, फुल सिलेबस का टेस्ट है। सो तुमको ये सब चीज समझना होगा। जैसे अभी पहले तो MCQ जो मॉक टेस्ट है वो पहले पूरा अच्छे से दे दो, ठीक है, तो तुम्हारा लीडर बोर्ड में नाम आ जाएगा। उसके बाद में रिवाइज करो अच्छे से, जो भी टॉपिक्स तुमको लगता है, जो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना उसको और स्ट्रॉन्ग करो। जैसे CS1 में जो लास्ट 4 बुकलेट है उसको बार बार सॉल्व करो। हाँ, न्यू टेबल बुक के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट होगा, यस। टाइपिंग मॉक टेस्ट होगा, यस। पूरा एग्जाम पैटर्न में टेस्ट होगा। और मैं पहले ही बोल दिया था, जो कैलकाटा, दिल्ली, मुंबई के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, उनको सेंटर पे आके ही एग्जाम देना है। 14 15 वाला एग्जाम तुमको सेंटर में आके देना होगा, और बाकी जो एग्जाम है वो तुम घर से दे, यहाँ से दे। वो भी उसमें भी हम रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, अभी हम सोचे नहीं है,
बट जो भी मॉक टेस्ट जो होगा वो तुमको सेंटर पे आके ही देना होगा। तुम ये सोचेगा हम हर चीज जीवन में घर से कर ले, तो फिर अगला बार से हम लोग के पास तुम कोचिंग मत लेना, क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग जब तक सेंटर में नहीं आता हम लोग का जी को शांति नहीं मिलता है। हम लोग लगता है कि नहीं हम लोग को सेंटर में बच्चा देखना है, तो बेसिकली इसीलिए तुमको सेंटर पे आके ही वो मॉक टेस्ट देना है। फिर उस दिन बोलेगा मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, मेरा तो कीबोर्ड नहीं चल रहा था, तो कुछ भी तुम बहाना बोल देगा, तुम्हारा पूरा पैसा जो दिया हुआ वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी सारा टेस्टिंग वगैरह करना है कीबोर्ड का एक्सेल का सब उसी दिन कर लेना तुम, ठीक है ना। सो नाउ if any of you is having any question or else we can just drop the session. हाँ नया के हिसाब से होगा, मैंने ऊपर बोल दिया एक बार। यस सर एक बात, एक तो न्यू टेबल में जो न्यू AM92 की जगह बहुत सारी डिफरेंट जो है वो टेबल बुक का हम लोग करा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना होगा, हम करा देंगे। सर टाइपिंग बड़ी स्लो होती है, मुझसे कोशिश में कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, जब तक फास्ट नहीं हो जाए तब तक प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रैक्टिसिंग। जितना भी करना उतना कम, उतनी स्लो, उतना भी स्लो नहीं 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 नहीं, होगा होगा होगा। केशव बोल रहा है CS2 के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है। CS2 के लिए मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि ये एग्जाम मेरे को दोबारा नहीं देना है, तो जो पढ़ना है मेरे को अभी पढ़ के इसको क्लियर करना है। तो CS2 के लिए तो बेस्ट यही है कि तुम जितना पढ़ सको उतना कम है। CS2 के लिए माई मोटिवेशन वॉज कि मैं इसको ऐसा पढ़ूंगा कि मेरे को दोबारा ना पढ़ना पड़े इसको। भाई देखो CS2 में पासिंग रिजल्ट वैसे भी कम होता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो एकदम प्रैक्टिकल बात है वो बता रहा है, 20% से भी कम का होता है। तो तुम जितना पढ़ सकता है उतना कम है CS2 के लिए। CS2 को पढ़ना ही होगा भाई, तुमको CS2 पढ़ना ही होगा, तुम जितना पढ़ सकता है उतना कम है। सर कॉलेज एंड सेम डेट्स आर पोटेंशियली क्लैशिंग विद द CS1 डेट्स। नहीं क्लैश करेगा, तुम दो ना एग्जाम, क्लैश नहीं करेगा। पेपर है, पेपर भी दोनों रहेगा मॉक टेस्ट में। सामयक मैंने कराया ना यूट्यूब का, मैम ने भी तो कराया आपकी बार टाइपिंग की क्लास। और थोड़ा करवा देंगे, एक एक दो दो टेस्ट, एक एक दो दो। तुमको अपना हाथ बैठाना है और क्या। नहीं ठीक है, CS2 का रिवीजन इन फेब इज फाइन। हम सिद्धार्थ सर से पूछा CS2 में कितने बच्चे लोग आते हैं, तो हमको बोला कि 10-12 बच्चे ही आते भैया, 8-9 बच्चे आते हैं, जबकि एडमिशन 500 बच्चा लिया है। तो जब नहीं आएगा क्लास में तो हम लोग को तो यही लगेगा ना कि सब हो गया है, जबकि मैराथन रिवीजन क्लास में बच्चा नहीं आ रहा, तो और हम क्या बोलेंगे। रिवीजन करवाना चाहते हैं हम, लेकिन बच्चा बोल रहा है हम करे ही नहीं है, तो आप कैसे कराएंगे। बच्चा कसम खा लिया, बोला हम फेल ही होंगे एग्जाम में, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। सर CS1 पेपर भी एंड CB1 सेम डे पर है। आपका एक टाइमिंग क्लैश करेगा, ये नहीं पॉसिबल है साजी, इसका टाइमिंग क्लैश करेगा आपका। हाँ ठीक है सर, फिर CB1 नेक्स्ट टाइम दूंगा, अभी फिर हाँ CM1 CS1 दे रहा हूँ चलेगा, हाँ। CB1 नेक्स्ट टाइम दूंगा। Sir, I previously gave CM1 as a non-member and could not clear. In this April, I'll be giving CS1. Not very sure. आप एक बार अपना स्टेटस देखिए क्या दिखा रहा है, अगर नॉन मेंबर दिखा रहा होगा तो ही पॉसिबल है। आपने अभी तक मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई करके पेमेंट नहीं किया है तो वो लोग आपको फॉर्म नहीं भरने देंगे। वंशिका, ये कल आप एक बार सॉर्ट आउट करा लेना अपना, हमारे टीम से आप सॉर्ट आउट करा लीजिएगा चीज को। हाँ अप्लाई नहीं किया है तो आप देखिए, आपका वहां पर अगर नॉन मेंबर दिखा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेंबर दिखा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो यस दैट्स इट, आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। सुबह वाला क्लासेस को प्लीज अटेंड कीजिए, जितना हो सके आप सारा क्लास करिए। एंड दिल्ली में आई हैव प्लान्ड CM1 क्लास, बिकॉज स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं प्लान कर रहा हूँ सेकंड को, तो सबको ये बता देना चाहता हूँ मैं। सर कैन द मैराथन क्लासेस बी शेड्यूल फॉर वीकेंड मोस्टली इंस्टेड ऑफ वीकडेज। यस रोहन चांडक, नो इशू, but I'm not sure because I will be free on second only, so it's a one day event, so you need to adjust, but mostly सब weekend पे ही हो रहा है। हमने तो weekend CS2 का तो हमने weekend पे ही कराया, weekday में तो कुछ कराया नहीं अभी तक।
will it be okay if a CM1 student doesn't purchase a hard copy of the new tables book, instead use a soft copy? आप एक हार्ड कॉपी ले लो हर्ष, तो सही रहेगा. अनुष्का बाजपेयी, सेंटर बेस्ड. आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है. मेजर लोकेशंस में सेंटर बेस्ड. अगर आपका माने लोकेशन थोड़ा छोटा है आउटस्कर्ट्स में, तो फिर वो लोग होम बेस आपको दे सकते हैं. अगर लैपटॉप में कोई इशू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो इशू अभी ठीक होना चाहिए, बाद में नहीं. ठीक है ना. ये सब चीज अभी से देख लो. ओरिजिनल एक्सेल है कि नहीं है, ओरिजिनल आर वगैरह है कि नहीं है. नहीं, प्रीवियस टेबल बुक वोंट वर्क फॉर IFOA स्टूडेंट्स. IAS स्टूडेंट्स के लिए वही है. सर पासिंग क्राइटेरिया आपका पेपर है 70% होता है, पेपर भी 30% होता है. दोनों 100 नंबर के एग्जाम होते हैं. दोनों को क्लब करके एक वेटेड एवरेज स्कोर निकलता है. अगर वो वेटेड एवरेज स्कोर आपका कट ऑफ से ज्यादा है तो आप पास है, कट ऑफ से नीचे है तो आप फेल है. धैर्य पटेल बोला सर मुंबई सेंटर किधर शिफ्ट होने वाला है? मुंबई सेंटर अभी किधर ही शिफ्ट नहीं होने वाला. मुंबई सेंटर वही है. अगर होगा तो भी वो कॉलेज के आसपास में ही लेंगे. धैर्य पटेल को टेंशन हो गया है. Will the marathon classes for CS2 be uploaded? Yes, Rohan Chandak, it will get uploaded in 2 to 3 days. Sir, can we take FXCT to ES calculator to IFO? Yes, ES plus तो allowed ही है. हमने तो IFO के लिए ज्यादा वाला कैलकुलेटर बताया था. 991 वाला कैलकुलेटर बताया था. 991 ले लीजिए आप. एक मुहूर्त निकालिए अनुष्का बाजपेयी जी, उसके बाद आप टेबल बुक ऑर्डर कीजिए. पिछला 6 महीने से मेरा गला खराब हो गया बोल बोल के कि टेबल बुक ऑर्डर कर दो, और आप पूछे कि टेबल बुक ऑर्डर कब करें. Sir, I have joined the CB2 course recently, so I cannot give the mock test on 14 and 15. Yes, Prisha, you should give. You should give. CM1 class offline, second of February lock Monday. सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक फुल क्लास चलेगी. 7 घंटा नॉन स्टॉप. और मैं 9 बजे से भी कर सकता हूं क्लास को. सर PDF वर्जन भी ऑर्डर कर सकते हैं ना? PDF वर्जन भी ऑर्डर कर सकते हैं ना? PDF वर्जन ऑर्डर क्या करना है? PDF वर्जन तो हमने दिया ही है हमारा LMS में. सर हाउ टू डाउनलोड आवर प्रोग्राम इफ आई वांट टू परचेज अ न्यू लैपटॉप? हाउ टू डाउनलोड आवर प्रोग्राम हमारे V2 PDU पे दिया हुआ है. आप हमारा टीम से कनेक्ट कर लीजिए, लोग बता देंगे. सर 4 AM क्लास टुमारो. यस, व्हाट टॉपिक्स वुड बी कवर्ड? ग्रुप में दिया हुआ है. सर फॉर डू वी नीड टू ऑर्डर एनी अदर बुक? CB2 में तो हमने जो दे दिया है वो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं. CB2 में हमारा colored compiler is available for all the students, those who are wanting to take admission. So yes, more or less topics have been cleared now. So that's it from my end, and just sleep well and good night. Thank you. Bye.